आज मोदी जी देश के सिंहासन पर बैठे हैं। मत भूलें मोदी साहब, आप खाली ड्रामा करते हैं। आप जाकर के दिवाली मना के ये जैकेट फौजी वाली पहन करके और काला चश्मा लगा के टोपी पहन करके फौजी वाली आप ड्रामा करते हैं। ड्रामा आपका पूरा देश जान चुका है, फौजी भी जान चुके हैं ड्रामा बात है। ड्रामे से काम नहीं चलेगा। शर्म के बारे डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आप कहते हैं नेशनल मीडिया, काहे की नेशनल मीडिया हो तुम दलालों की औलाद हो। मैं कहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर हिम्मत है मेरे इस वीडियो को छाप देना पूरे हिंदुस्तान में। आज की डेट में जितनी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे दलाल बन चुके हैं। सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। सरकार के चंद पैसों के ऊपर अपनी पूरी जो है जात दिखा दी आप लोगों ने। क्या है कि मीडिया के नाम पर दिन से आज तक सरकार ने किसी को अपने अहरे गहरे नत्थू खेरे किसी मंत्री संतरी को यहाँ भेजा नहीं अभी तक नहीं। यानी के आप इतने हाथी हो गए कि अपनी मद मस्ती में चल रहे हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहे। आपकी नाक के तले जो है बैठे सैनिक। आज 61 दिन से पूरे हिंदुस्तान के सैनिक, 3 तारीख को पूरे देश के सैनिकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। मैंने आपकी इंटेलिजेंस से आपको खबर नहीं। आप सभी भाई साथियों राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई सैनिकों के आंदोलन को चलते हुए लगभग 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं। मांगे काफी सालों से उठाई जा रही हैं। 2014 में भाई मोदी जी ने भी 1 रैंक 1 पेंशन लेके आए थे और जवानों को काफी उम्मीद थी कि भाई हमें सड़कों पे दोबारा उतरना नहीं पड़ेगा। एक तरफ भाई बॉर्डरों पे बैठे थे, आज ये सड़कों पर बैठने के लिए जो मजबूर हुए हैं, उन मजबूरी के पीछे कौन जिम्मेदार है और सरकार तक जो आवाज जो पहुंचनी चाहिए थी वो क्यों नहीं पहुंच रही और जवानों के ऐसे हालात क्यों हो रहे। नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से सर? बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम सुबेदार वीर सिंह चौहान है। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में। हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है सर? माहौल यही है, पूरे देश में यही माहौल है। पूरा देश के सैनिक जो है इकट्ठे होकर के जो है जंग लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है सरकार को अभी नहीं सुना सरकार ने तो 2024 में पता लग जाएगा इसमें सरकार को। मतलब वोट की चोट देने का मन है? जबरदस्त, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे साथ में जो अनदेखी हुई है, अगर उसका निराकरण नहीं किया सरकार ने तो सुन ले सरकार कान खोल के मेरी बात। हम फौजी हैं। इन्हीं फौजियों ने मोदी साहब आपको 2014 में जब लोकसभा के चुनाव से पहले आपको रिवाड़ी की रैली में समर्थन दिया था और उसी समर्थन के कारण पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने समर्थन देने के कारण ही आप देश के सिंहासन पर बैठे हैं। आप किसी के ऊपर थोप रहे हैं जी उसकी गलती है उसकी गलती है। अरे सरकार की क्या क्या जिम्मेवारी बनती है? जो सरकार फाइनली जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसको फाइनली सरकार के नुमाइंदे ही तो साइन करते होंगे। तो सरकार ने क्या देखा? क्या सरकार ने जो भी नीचे से कुछ भी ऐरा गैरा नत्थू खेरा जो नोटिफिकेशन दे दिया और आपने उसको पास करके भेज दिया? आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक माँ होती है, माँ के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को बराबर का जो है उसका हिस्सा मिलता है। तो आप सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता। अपनी जिम्मेवारी से पल्ला ना झाड़े सरकार। ये जितना भी फौजियों के साथ में, हमारे साथ जवान जिस के साथ में अनदेखी हुई है, इसमें सरकार की ही गलती है। मैं नहीं कहता किसी ऑफिसर की गलती। मैं भी चाहूंगा कि मेरे ऑफिसर से ज्यादा मिले। क्या मेरे कहने से सरकार दे देगी ऑफिसर से ज्यादा मेरे को? सरकार की टोटली मिस्टेक है। सरकार को हर चीज का पहलू को देखना चाहिए था कि किसको कितना देना है, उतना परसेंटेज में सबको मिलना चाहिए था। सरकार ने बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करके है और सब उससे बड़ी मिस्टेक ये है कि 61 दिन हो गए आज। 61 दिन से आज तक सरकार ने किसी को अपने अहरे गहरे नत्थू खेरे किसी मंत्री संतरी को यहाँ भेजा नहीं अभी तक नहीं। यानी के आप इतने हाथी हो गए कि अपनी मद मस्ती में चल रहे हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहे। आपकी नाक के तले जो है बैठे सैनिक। आज 61 दिन से पूरे हिंदुस्तान के सैनिक, 3 तारीख को पूरे देश के सैनिकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। मैंने आपकी इंटेलिजेंस से आपको खबर नहीं पहुंचाती। यानी कि आप सब पहुंचती है आपके पास खबर, लेकिन आप जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आपका अंडर एस्टिमेट करना आपको भारी पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई जो नहीं सरकार के साथ जो किए करें, लेकिन 2024 में मोदी जी याद कर लेना, उखाड़ के फेंक देंगे। आपको ये भारी पड़ेगा। यस, सैनिक है और सैनिक जो बोलेगा ना वो पूरा देश उसको ना ओबे करता है साहब। आजकल मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल होती है। एक काम कर लेना। नहीं, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रहा। हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं ये हमारा जब किसान आंदोलन हुआ था वहाँ भी बहुत संवैधानिक अधिकार है हमारा। हम अपना अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, गाली गलौज नहीं करे, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन हाँ, 2024 में वोट की चोट ऐसी मारेंगे अकल आ जाएगी ठिकाना आप लोगों की। फौजी हैं, मतलब नाराजगी पूरी। यस, 100% फौजी आदमी है और फौजी आदमी का बच्चा सम्मान करता है।
फौजी आदमी सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तुम तो जुमलेबाज हो, तुमने तो कह दिया था कि हम तो जुमले छोड़ते हैं, तुम तो खुद जुमलेबाज हो, तुम अपने मुंह से बोले हुए जुमलेबाज हो। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। हम पूरे देश से अपील करना चाहते हैं, प्यारे देशवासियों, देख लीजिए, हम फौजी हैं, हमने पूरी जवानी देश की सीमाओं पर दी, आपकी रक्षा करिए। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है, तब तो रेगिस्तान हो या बर्फीले पहाड़ हो, तब हम खड़े होते हैं, तब आप सुरक्षित रहते हैं। और आप देख लीजिए, ये सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही। 61 दिन से बैठे सारी सैनिक यहाँ पर, यानी कि इतना बड़ा अहंकार। अरे मोदी साहब, रावण का अहंकार नहीं रहता, आप तो बहुत छोटी ही चीज है। आप सर कह रहे हो कि जवानों की वजह से हम बॉर्डर पे डटे रहते हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मीडिया में ये कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से पाकिस्तान चीन कांपने लग गया है, हिम्मत नहीं होती उनकी। भाई जी, बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, मीडिया को उसका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन चौथा स्तंभ तब था जब मीडिया सरकार के अच्छे कामों की सराहना करती थी, बुरे कामों के लिए रोकती थी। यानी कि गाड़ी को ब्रेक होता ना, ब्रेक रोकने का काम करता ब्रेक, तो अब ब्रेक फेल हो चुका है। यानी कि अब जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने अपना रोल खत्म कर दिया है। यानी कि चाटुकारिता की हद होती है, शर्म के बारे डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आप कहते हैं नेशनल मीडिया, काहे की नेशनल मीडिया हो तुम दलालों की औलाद हो। मैं कहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर हिम्मत है मेरे इस वीडियो को छाप देना पूरे हिंदुस्तान में। आज की डेट में जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे दलाल बन चुके हैं, सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, सरकार के चंद पैसों के ऊपर अपनी पूरी जो है जात दिखा दी आप लोगों ने। क्या है मीडिया के नाम पर कलंक है। मैं कहता हूँ, उन्हीं को राष्ट्रवादी बोलते हैं। क्या है कि राष्ट्रवादी बोलते हैं? राष्ट्रवादी तो ये खड़े ना फौजी से बड़ा कोई राष्ट्रवादी यहाँ बताइए पत्रकार में होते नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या मोदी जी हैं? नहीं है, बिल्कुल। सैनिक से ज्यादा नहीं होते राष्ट्रवादी। झूठे राष्ट्रवाद का नारा देकर के देश को बरगलाने की कोशिश ना करें। असली राष्ट्रवादी इन फौजियों के अंदर है। कहीं से भी काटेंगे वहीं राष्ट्रवाद की ललकार निकलेगी। क्या बात करें साहब? बहुत गुस्सा, नाराजगी क्या करी? सरकार से भी, मीडिया 61 दिन से भाई जो जैसा काम, हम तो वो फौजी हैं, हमने पूरे देश को सिर पे बिठा लिया मोदी साहब को। बिठाया ने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले जब मोदी जी रेवाड़ी आए रैली में, इन्हीं सैनिकों ने हुंकार भरी थी, और इन्हीं सैनिकों के कारण आज मोदी जी देश के सिंहासन पर बैठे हैं। मत भूलें मोदी साहब, आप खाली ड्रामा करते हैं। आप जाकर के दिवाली मना के ये जैकेट फौजी वाली पहन करके और काला चश्मा लगा के टोपी पहन करके फौजी वाली आप ड्रामा करते हैं। ड्रामा आपका पूरा देश जान चुका है, फौजी भी जान चुके हैं, ड्रामेबाज हैं। ड्रामे से काम नहीं चलेगा। आपके आने के बाद में ना सर्विस वाले सोल्जर्स की, सर्विंग सोल्जर की, ना रिटायरमेंट के सोल्जर की आपने शुद्ध बुतली है। आपने जितना हमें चोट मारी है, इतना किसी सरकार ने मारी। बात करते हैं ये बड़ी राष्ट्रवाद की। तो भाई ये सारी बातें और गुस्सा, नाराजगी भाई इसलिए है क्योंकि 2 महीने तो यहाँ हो गए हैं, और काफी जब से 2014 में भाई रेवाड़ी की रैली में मोदी जी ने जो बोला था भाई हम 1 रैंक 1 पेंशन और जो इनका हक अधिकार दिलाएंगे, वो अभी भाई पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया वाले साथी कहते हैं कि दिवाली मनाने मोदी जी तो वहां जाते हैं। अरे भैया, दिल्ली से चलेंगे दिवाली मनाने, 50 आदमी चहलकदमी करते हुए साथ जाएंगे, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, हैं फ्लाइट से जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पर 50 सैकड़ों जो है ना बड़े बड़े आर्मी के स्टार होल्डर, बड़े बड़े कर्नल जनरल वहां पर अगुवाई करने के लिए खड़े होंगे। अरे भाई, ऐसी दिवाली तो मोदी साहब हम रोज मनाएं भाई। वहाँ 2-4 दिन रुक के दिखाओ, तुम आपको पता चला असली यहाँ नकली है। ऐसा नहीं होता। आप जब आप हमें, हमारी आत्मा रो रही है, और आपने मतलब इतने दिन से 61 दिन से इतना भी आपने नहीं सोचा। अरे यार, किसी छोटे मोटे आपके पास समय नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने किसी छोटे मोटे नुमाइंदे को भेज देते हैं यहाँ पर, इनसे पूछते भाई आपकी क्या जो है मांगे हैं, आपके अंदर क्या आपके साथ अनदेखी हुई है, बताइए हमें। यानी कि कुछ नहीं, बुलावा नहीं। यानी कि हमसे तो किसान भाई थे, वो किसान ही ठीक थे, कम से कम उनको बार बार नोटते आ रहे थे। यानी कि आज फौजियों को, लेकिन मैं बता देता हूँ, 3 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के इन रण बाकरों ने पूरे हिंदुस्तान में जलजला ला दिया था। अब 30 तारीख के लिए, मैं 30 तारीख के लिए अपील करता हूँ पूरे वतन के रखवालों से, मेरे प्यारे माँ भारती के सैनिक भाइयों, 30 तारीख को अपने अपने सांसद को, क्योंकि जो सेंट्रल कमेटी ने जो एक आदेश पारित किया है, 30 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर सांसद को घेरना, हमें अपना ज्ञापन सौंपना है। या तो आर या पार, पता चल जाएगा। या तो बेटा पट्टू पटो या पिंजरा खाली करो, ठीक है। अब सैनिक आ चुके हैं, देश को सैनिक बॉर्डरों से संभाल सकते हैं तो अंदर से भी संभाल सकते हैं। आप लोगों से 1 लाख दर्जे बेहतरीन संभाल सकते हैं हम। मौका मिलेगा ये बताएंगे, माँ भारती के वीर सपूत बताएंगे कि देश कैसे चलता है। देश तानाशाही से नहीं चलता,
देश चलता प्यार से। आप देश के जनता के दिलों पर राज करिए, आपको देश से सिर माथे बिठाएगा। आप डर से खौफ से देश नहीं चलता साहब। आप अच्छे काम करिए। देश तो इतना उदारवादी देश है, इस देश का एक एक नागरिक मतलब उदारवादी से भरा हुआ लबालब, और आपने यहाँ खौफ के जो है बादल मंडरा रहे पूरे देश में। आज देश में हो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं, बेरोजगार पूरा देश घूम रहा है, युवा देश बेरोजगार है, और आप बात करते हैं बड़ी पता नहीं कहाँ की बात करते हैं। तो भाई ये सारी बातें हैं, गुस्सा नाराजगी आपने देखी ली, तो भाई वीडियो को जो है शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी